पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवती अष्टादशाध्यायिनी मम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी गीते भवद्वेषिणी। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। अथ नवमोऽध्यायस्य षष्ठः श्लोकः। यथोक्तेन श्लोकद्वयेन उक्तमर्थं दृष्टान्तेन उपपादयन् आह। यथोक्तेन श्लोकद्वयेन उक्तमर्थं, यथा उक्तेन जैसा कि कहा गया, श्लोकद्वयेन दो श्लोकों में, उक्तम अर्थम जिस अर्थ को कहा गया, उन्हीं दोनों श्लोकों के अर्थ को, जैसा कि ऊपर कहा गया दो श्लोकों में उन्हीं दोनों श्लोकों के कहे गए अर्थ को दृष्टांतेन उपपादयन् आह, दृष्टांत के द्वारा बतलाते हुए कहते हैं। यथाकाश स्थितो नित्यं वायुः सर्वत्र गो महान्, तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानीत्युपधारय। यथाकाश स्थितो नित्यं वायुः सर्वत्र गो महान्, तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानीत्युपधारय। यथा जिस प्रकार, आकाश स्थितो आकाश में स्थित है, कौन? नित्यम वायु नित्य ही, महान सर्वत्र गो वायु, जिस प्रकार सर्वत्र गामी महान वायु सदा ही आकाश में स्थित है, तथा उसी प्रकार सर्वाणि भूतानि मत्स्थानी, सभी भूत प्राणी मत्स्थानी मेरे में स्थित हैं। इति उपधारय, ऐसा समझो, ऐसा जानो। देखो अब फिर वही बात भगवान कह रहे, मत्स्थानी सर्वाणि भूतानि मत्स्थानी, पीछे आया न च मत्स्थानी भूतानि, पीछे आया मत्स्थानी सर्वभूतानि, इसलिए बड़े ध्यान से समझने वाले हैं ये सभी श्लोक। यथा जिस प्रकार, महान सर्वत्र गो वायु, महान सर्वत्र गामी सब और जाने वाला वायु, नित्यम सदा ही आकाश स्थित हो आकाश में स्थित है, तथा सभी उसी प्रकार सर्वाणि भूतानि सभी भूत सभी प्राणी मत्स्थानी मेरे में स्थित हैं। इति उपधारय, ऐसा जानो, मुझ में असंग भाव से स्थित हैं, ये समझना होगा। जैसे आकाश में वायु असंग भाव से स्थित है, पहले भी आपको बताया था कि आधार आधेय उसी का होता है जो सावयव पदार्थों, जो निरवयव हो, जिनका आकार ना हो, उनका आधार आधेय भाव नहीं होता। जैसे पुस्तक पड़ी है मेज पर, मेज भी दिखाई दे रहा है, पुस्तक भी दिखाई दे रही है, ये आधार आधेय भाव हो गया। पुस्तक आधेय है और जिस मेज पर है वो आधार है। तो यहाँ पर सारे भूत मेरे में कैसे स्थित हैं? जैसे आकाश में वायु स्थित है। आकाश का किसी के साथ संसर्ग नहीं होता। वायु कभी गर्म है ऋतु के अनुसार, कभी ठंडी है, कभी जल बह रहा है, वर्षा हो रही है, परंतु आकाश को उससे कोई अंतर नहीं पड़ता। उसी प्रकार वायु की तरह ये सभी भूत मेरे में स्थित हैं। मैं आधार हूँ, ये भूत आधेय हैं, यानी प्रतीत होते हैं, वास्तव में मेरे में स्थित नहीं है।
यथा लोके, जिस प्रकार संसार में, भाष्य देखिए, यथा लोके, जिस प्रकार संसार में, आकाश स्थित, आकाशे स्थितो, आकाश में स्थित, जिस प्रकार आकाश में स्थित, नित्यम का अर्थ है सदा, वायु, वायु कैसी है, सर्वत्र गच्छति इति सर्वत्र गो, सब ओर जाने वाली वायु, महान परिमाणतः, महान क्यों कहा वायु को, परिमाण दृष्टि से भी वह महान है। ये जो भूतों की उत्पत्ति हुई है, पृथ्वी सबसे स्थूल है, उससे सूक्ष्म जल, जल से सूक्ष्म पृथ्वी, आकाश, वायु, अग्नि, जल से सूक्ष्म अग्नि, ये तीनों जल, अग्नि, जल और पृथ्वी दिखाई दे रहे हैं। फिर जल से सूक्ष्म वायु, तो इसलिए महान कह दिया। आकाश, वायु से भी महान आकाश। वायु भी किसी चीज़ में भरी जाए तो थोड़ी दिखाई दे जाती है, गुब्बारे में भरते हो, साइकिल के टायर में, गाड़ी के टायर में, तो वायु भी कुछ यानी स्थूल मानी जाती है आकाश की अपेक्षा, और बाकियों की अपेक्षा सूक्ष्म है, दिखाई नहीं देती, और वायु को लेप भी नहीं होता, तो इसलिए महान कहा गया उसे। और सर्वत्र को, सभी ओर जाने वाली है, तो महान परिमाणतः, परिमाण दृष्टि से भी वह महान है, आकाशवत, आकाश की तरह, परंतु वह सर्वगते मई, सब ओर व्याप्त है, चाहे वायु आकाश की तरह, वह सदा आकाश में स्थित भी है, इसलिए महान कहा गया। पर वह मई असंश्लेषेण एव स्थितानि, जिस प्रकार वायु आकाश में संश्लेष भाव से रहित स्थित है, यानी वायु का आकाश के साथ कोई संश्लेष, कोई संयोग जिस प्रकार नहीं हो रहा, उसी प्रकार सभी प्राणी, यहाँ पर अपने आप लगाएंगे, यहाँ पर सर्वभूतानि, सभी प्राणी, मई, मुझ में, अंश्लेषेण एव स्थितानि, मुझ में संश्लेष भाव से रहित होकर स्थित हैं, यानी संयोग मुझे उनका नहीं होता, निरवय पदार्थ, मैं निरवय हूँ, आकाश की तरह सर्वव्यापक हूँ, सर्वव्यापक मुझ परमात्मा में संश्लेष के बिना ही सभी भूत स्थित हैं। इति एवं उपधारय, इस प्रकार से जानो, उपधारय का अर्थ है जानी ही, जानो, यानी मैं आकाश की तरह हूँ और सभी भूत मानो वायु की तरह हैं, जिस प्रकार वायु का निरवय आकाश से कोई संपर्क नहीं होता, वायु कैसी भी हो, कभी जल बरसे, ग्रीष्म हो, शीतल हो, आकाश का उसके साथ कोई स्पर्श नहीं होता, उसी प्रकार ये संपूर्ण प्राणी मेरे में स्थित है, यानी प्रतीत होते हैं, वास्तव में मेरे में स्थित नहीं है। दोबारा भाष्य देख लो, यथा लोके, जिस प्रकार संसार में, आकाश स्थित, आकाश स्थित हो, आकाश में स्थित, कौन स्थित, वायु, कैसी है वायु, नित्यम, सदा, सदा ही, कैसी है वायु, सर्वत्र गच्छति इति सर्वत्र गो, सब ओर जाने वाली वायु, महान क्यों कहा, परिमाणता, परिमाण दृष्टि से, अन्य महाभूतों की दृष्टि से, आकाश को छोड़कर अन्य महाभूतों की दृष्टि से वायु महान परिमाण वाली, यानी सूक्ष्म है, तथा आकाशवत सर्वगते, आकाश की तरह सर्व ओर जाने वाली है, परंतु जिस प्रकार आकाश में स्थित वायु का आकाश के साथ कोई संश्लेष नहीं होता, यहाँ पर अपनी तरफ से लगाने हैं ये शब्द, उसी प्रकार सभी भूतों का, सभी प्राणियों का, मई, मुझ में, सभी भूत प्राणी मुझ में, अंश्लेषेण, असंश्लेषेण एव स्थितानि, संश्लेष भाव से रहित होकर, संपर्क भाव से रहित होकर ही स्थित हैं। इत्येवं उपधारय जानी, ऐसा जानो, अर्थात वायु की उत्पत्ति, स्थिति और लय स्थान जैसे आकाश है, वैसे ही मुझ असंग आत्मा से ही सभी भूतों की उत्पत्ति, स्थिति, लय है,
परंतु आकाश की तरह सर्वव्यापक मुझ में संश्लेष के बिना ही सभी भूत प्राणी स्थित हैं, ऐसा समझो। एवं वायु आकाशे इव मयि स्थितानि सर्वभूतानि स्थिति काले तानि। इस प्रकार फिर उसी का स्पष्टीकरण हो रहा है कि वायु की तरह, वायु इव आकाशे, आकाश में, आकाशे वायु इव, आकाश में वायु की तरह, मयि स्थितानि सर्वभूतानि, मुझ में सभी भूत प्राणी, स्थितानि स्थित है। किस समय स्थित है? स्थिति काले, स्थिति काल में, जब सभी भूत प्राणी चलते फिरते सारी सृष्टि की प्रतीति हो रही है, तो उस समय की बात कर रहे हैं कि स्थिति काल में सभी भूत प्राणी मेरे में स्थित प्रतीत हो रहे हैं। तो आगे उसका भी वर्णन करते हैं। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिम यान्ति मामिकाम कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम्। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकां कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम्। हे कुंती पुत्र अर्जुन, सर्वभूतानि सभी प्राणी मामिकां प्रकृतिं यान्ति, मेरी प्रकृति में लीन होते हैं। मामिकां प्रकृतिम, और कब लीन होते हैं? कल्प क्षय लाना ऊपर शब्द, कल्प के अंत में, पुनः फिर, तानी उनको, कल्पादौ कल्प के आदि में, अहम विसृजामि उनकी मैं फिर रचना करता हूँ। पुनः अहम, अहम पुनः, मैं फिर, तानी उन भूत, सर्वभूतानि सभी भूतों की, कल्पादौ कल्प के आदि में, विसृजामि उनकी रचना करता हूँ। सर्वभूतानि सभी प्राणी, कौन्तेय हे कुंती पुत्र अर्जुन, भाष्य में देखो, सर्वभूतानि सभी प्राणी, हे कुंती पुत्र अर्जुन, प्रकृतिम त्रिगुणात्मिकाम अपराम निकृष्टाम यान्ति। त्रिगुणात्मिका अपरा, जिसका अर्थ निकृष्ट है, जो पीछे 7वें अध्याय में भी आ चुकी है। तो ये सभी प्राणी अपरा प्रकृति, निकृष्ट प्रकृति को, मामिका मेरी, यानी अविद्या रूपा निकृष्ट प्रकृति को प्राप्त होते हैं। कल्प क्षय, कब? कल्प के क्षय में, अर्थात प्रलय काल में। ये कल्प जो है ये ब्रह्मा की आयु के हिसाब से देखना पड़ेगा। तो इस प्रकार आप इतना ही सोचो, प्रलय काल में फिर ये तो सब लीन हो गए, ब्रह्मा भी लीन हो जाते हैं समय पाकर। 100 वर्ष ब्रह्मा की आयु है, और ब्रह्मा का एक दिन सहस्र, 1000 चौकड़ी युग वाला पहले बता चुके हैं। तो एक दिन फिर एक रात, तो समय आकर सभी भूत लीन हो जाते हैं। भगवान कहते हैं फिर पुनः भूया, फिर तानी भूतानी उन भूतों को, उत्पत्ति काले, उत्पत्ति काले का अर्थ है यहाँ पर कल्पादौ, कल्पादौ को ही उत्पत्ति काले देना। उत्पत्ति काले शब्द पहले दे दिया अर्थ, कल्प के आदि में, अर्थात उत्पत्ति के समय। विसृजामि उत्पादयामि अहम पूर्ववत, विसृजामि का अर्थ है मैं उनको उत्पन्न करता हूँ। विसृजामि का अर्थ होता है वैसे छोड़ देना, पर यहाँ पर उत्पन्न करने अर्थ में है कि सर्ग के आरंभ में उन्हीं भूतों को मैं उत्पन्न करता हूँ। यानी जो प्राणियों की सृष्टि है वो ईश्वर अधीन ही सिद्ध होती है। ये बता रहे हैं कि सभी प्राणियों को फिर मैं प्रकृति के आदि में रचता हूँ, कल्प के आदि में रचता हूँ। सर्वभूतानि सभी प्राणियों को, कौन्ते हे कुंती पुत्र अर्जुन, प्रकृतिम सभी प्राणी, हे कुंती पुत्र अर्जुन, त्रिगुणात्मिकाम अपराम निकृष्टाम यान्ति, त्रिगुणात्मिका निकृष्ट प्रकृति को प्राप्त होते हैं। कैसी है वह प्रकृति? मामिका मदीया, मेरी, मामिका कर दे दिया मदीया। कल्प क्षय प्रलय काले, प्रलय काल में, प्रलय काल में
सभी प्राणी निकृष्ट मेरी त्रिगुणात्मिका अपरा प्रकृति को प्राप्त होते हैं। यानी जब तक हमारे अंतःकरण में अविद्या का दोष रहता है तब तक जन्म मृत्यु जन्म मृत्यु जन्म मृत्यु का चक्र चलता रहता है। चाहे प्रलय भी हो जाए, दोबारा सृष्टि होएगी तो हमारे संस्कार उद्बुद्ध होकर उसी के अनुसार फिर चक्र चलेगा। तो इसलिए ज्ञान की प्राप्ति कर लेनी चाहिए। फिर भगवान कह रहे हैं पुनर्भूया, फिर तानी भूतानी, उन प्राणियों को कल्पादौ, कल्प के आदि में, उत्पत्ति काले, उत्पत्ति काल में, अर्थात कल्प के आदि में मैं उनको फिर विसृजामि उत्पादयामि, उत्पन्न करता हूँ। अहम, मैं, पूर्व की तरह, यानी उनका जो है जन्म मृत्यु का चक्र अभी मिटता नहीं है, उनको फिर उत्पन्न करता हूँ।